Hello everyone. Our question is write word equation and then balance equation for the reaction take place when. वर्ड इक्वेशन हम लोग को इक्वेशन लिखना है और उसको बैलेंस करना है. फर्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैनुअल्स. तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए अगर हम बात करें तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम लोग लिख सकते हैं H2SO4. ओके, ये डाइल्यूट है और इसका रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है? जिंक के साथ कराया जा रहा है. तो ये जिंक डाइल्यूट, कभी भी मेटल अगर किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बना लेता है. तो ये ZnSO4 सॉल्ट बन जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया जाता है जिंक के द्वारा. तो ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाता है. तो ये खुद ब खुद ये बैलेंस्ड रिएक्शन ही है, तो इसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं है. अब देख लो कि H2 इधर है, यहाँ पर भी H2 है, SO4 और Zn एक है, यहाँ भी Zn एक है. तो ये पूरी तरीके से बैलेंस है. तो ये A का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया. अगर हम B के बारे में बात करते हैं तो B के बारे में दिया गया है क्या? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिवन. तो मैग्नीशियम रिवन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि HCl. यहाँ पर ये डाइल्यूट है और हमारे पास मैग्नीशियम रिवन है तो Mg है. तो ये Mg रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है यहाँ पर और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. तो हाइड्रोजन गैस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 होगा. तो इस तरह से ये 2H और यहाँ पे Cl भी 2, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है तो क्लोरीन में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड ये बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है. तो ये बैलेंस भी हो गया. ओके, नाउ अगर इसको वर्ड में भी लिखना चाहते हो आप तो वर्ड में भी लिख सकते हो. ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिंक हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया. अगर हम ऊपर वाले के बारे में पहले बात कर लें, ये जिंक सल्फेट हो गया और ये हाइड्रोजन गैस हो गया. ठीक है, हाइड्रोजन गैस. और यहाँ पर जो बना है वो हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड. ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस. अब इसके बाद थर्ड नंबर पे अगर देखें तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटेड विथ एल्युमिनियम पाउडर. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस बार एल्युमिनियम पाउडर से रिएक्ट कर रहा है. तो ये हमारा सी नंबर हो जाएगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो है ये डाइल्यूट है और ये एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा है. एल्युमिनियम से रिएक्ट करेगा तो ये एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा. ठीक है, Al2SO4 होल 3 ये एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. अब इसको बैलेंस करते हैं. यहाँ पे सल्फेट का 3 आयन है तो यहाँ पे भी सल्फेट के 3 आयन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3H2 रिलीज हो जाएगा. ठीक है, और एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ देखो एल्युमिनियम का 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो जाएगा. तो ये एल्युमिनियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. तो ये हमारा फोर्थ सी का आंसर था. अब हम लोग को देखना है फोर्थ, है ना. तो फोर्थ अगर हम लोग देखें तो वो क्या बन जाएगा? लास्ट है ऑप्शन डी. डी में दिया गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ट्रीटेड विथ आयरन फिलिंग. ठीक है, आयरन फिलिंग के साथ इसको रिएक्ट करवाया जा रहा है. तो अगर हम लोग यहाँ से रिएक्शन देखें लास्ट ऑप्शन डी के बारे में, तो ऑप्शन डी में क्या है? डाइल्यूट HCl से रिएक्ट किया जाता है, डाइल्यूट है ये और इसका आयरन फिलिंग मतलब कि Fe के साथ रिएक्ट किया जाता है. तो ये Fe के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है? FeCl2 बन जाता है और क्या होता है? हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक्वस सॉल्यूशन रहता है, सॉरी
डाइल्यूट लिया या एक्वस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये डाइल्यूट जो है ना हाइड्रो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है, तो एक्वस के फॉर्म में रहता है, तो ये 6HCl से रिएक्ट करता है हाइड्रो फेरस क्लोराइड, तो ये FeCl2 बना लेता है। ओके, और हाइड्रोजन गैस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3H2, तो ये हो गया फेरस क्लोराइड। ओके, और साथ में हाइड्रोजन गैस, तो इसके बारे में हम लोग लिख देते हैं फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ओके, ये वर्ड्स में मैंने लिख दिया क्योंकि इसको वर्ड्स में भी लिखना था। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेनुअल एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, इसलिए मैंने वर्ड्स में भी लिख दिया और मैंने बैलेंस भी कर दिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।